नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कारक तथा विभक्ति। तो सबसे पहले जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक किसे कहते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम अर्थात क्रिया को करने वाला कारक होता है। क्रिया को करने वाला कारक होता है अर्थात क्रिया को जो करने वाला होता है उसे कारक कहते हैं। और क्या कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया जनकत्वम, जो क्रिया का जनक होता है वह कारक कहलाता है। तो क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक होता है। और क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। तो क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक होता है। क्रिया जनकत्वम इति क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, तो क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। और क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। तो कारकों की संख्या कितनी होती है। कारकों की संख्या, कारकों की संख्या, तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है। 6। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कौन कौन से कारक होते हैं संस्कृत में। कर्म कारक, करण कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। सबसे पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और छठा कारक जो होता है वो होता है अधिकरण कारक। तो ये संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है। 6 होती है। संस्कृत में कौन कौन से कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसके अलावा और 2 कारक होते हैं, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक होता है, और जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है वह कारक नहीं होता है। तो संबंध कारक जो है हमारा, उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। और संबोधन जो होता है वह प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए उसे भी कारक नहीं माना गया है। इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कौन कौन से। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कारक किसे कहते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक होता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। इसके अलावा जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कौन कौन से कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, उसके बाद अधिकरण। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से कारक होते हैं और उनके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो अब जानेंगे कि कारक, विभक्ति, तो विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और कारक क्या होते हैं और कारक चिन्ह क्या होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विभक्ति। क्या लिखेंगे। विभक्ति। विभक्ति कारक और कारक चिन्ह। विभक्ति, कारक
और कारक चिन्ह। तो विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो ये विभक्तियां होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और कारक कौन कौन से होते हैं? प्रथमा पहला होता है हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो प्रथमा विभक्ति में होता है हमारा कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। इसका कारक चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति में होता है कर्म। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को। तृतीया में होता है करण कारक। करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से के द्वारा। से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है संप्रदान के लिए। के लिए अर्थ में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी में होता है अपादान कारक। इसका अर्थ होता है से अलग होना। से अलग होना। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है, यानी पंचमी विभक्ति का। षष्ठी है संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का, के और की। का, के योग में संबंध कारक होता है। सप्तमी में होता है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है में या पर। तो ये है हमारे विभक्तियां, कारक और कारक चिन्ह। विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कर्ता, ने। कर्म कारक में को चिन्ह होता है करण का, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। तो ये होते हैं विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। तो ये हमारा कारक जो है वो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को करने वाला कारक होता है। क्रियाकत्वम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है, अर्थात जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है, अर्थात 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? संस्कृत में कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक होते हैं संस्कृत में। संबंध कारक और अधिकरण कारक को कारक नहीं माना गया है क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। और संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति में माना गया है। इसके अलावा कारक और विभक्ति। तो विभक्ति क्या होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। और इनके कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो कर्ता का होता है ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। यानी कि यदि ने हो तो कर्ता कारक होगा, को हो कारक चिन्ह तो कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। से के द्वारा हो कारक चिन्ह तो करण कारक तृतीय विभक्ति होगी। यदि वाक्य में के लिए प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होगी। से अलग होना लिखा है तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगी।
का, के, की यदि प्रयोग हुआ है तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होगी, और यदि में पर, वाक्य में पर का प्रयोग हुआ है तो अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति होगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।